सानिहा पिम्स का जिम्मेदार कौन? तहकीकाती कमेटी वज़ीर-ए-आज़म को आज इब्तदाई रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत पिम्स के 30 मुलाजमीन के बयानात रिकॉर्ड किए। ड्यूटी डॉक्टर्स, नर्सिस और 18 सिक्योरिटी गार्ड्स के बयानात लिए गए। ज़राए के मुताबिक कमेटी अरकान ने पिम्स जाकर शवाहिद हासिल कर लिए। ऑन ड्यूटी अमले की मौजूदगी का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड चेक किया। मुतासरा नर्सरी का मुआयना किया। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट 24 घंटों के अंदर और 5 रोज़ में हतमी फाइंडिंग्स और सिफारिशात तैयार करके रिपोर्ट पेश करेगी। पिम्स इंतजामिया ने डॉक्टर आतिफ इनाम शामी की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी दोबारा तश्कील दे दी। कमेटी रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन के रद्दअमल का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तयन करेगी। हुकूमत का जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के लिए फीकस 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। किसी को मालूम नहीं आग कैसे लगी। ड्यूटी पर मौजूद नर्स से पूछा गया तो उसने कहा, हम अपना काम कर रहे थे। पिम्स हॉस्पिटल सान्हे की शफाफ तहकीकात चाहते हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सेहत के सरबराह डॉक्टर महेश कुमार और अरकान का पिम्स का दौरा। कायमा कमेटी ने हॉस्पिटल के अमले और इंतजामिया के जवाबात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। डॉक्टर महेश कुमार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कल एयर कंडीशन से आग लगने का बताया। आज पता चला कि एसी तो काम ही नहीं कर रहा था। सीसीटीवी से भी पता न चल सका कि आग कैसे लगी। बज़ाहिर लग रहा है कि नर्सों को बिठाकर एक बयान याद करवाया गया। तहकीकात से पहले किसी पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। कायमा कमेटी का खुद तहकीकात करने का ऐलान। पीर को पिम्स में इजलास बुलाने का फैसला। कमेटी के दिगर अरकान का वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पिम्स वाक़े को मुजरिमाना लापरवाही का नतीजा करार दे दिया। कहा, अगर पूरे इस्लामाबाद के हस्पतालों, मेडिकल कॉलेजेस और डॉक्टर्स के शोबे की इंक्वायरी की जाए तो इंतहाई खौफनाक हक़ाइक़ सामने आएंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि विफाक के ज़ेरे इंतज़ाम हस्पतालों में आलमी मयार के हिफाजती इंतज़ामात के नफाज के लिए एक और कमेटी कायम कर दी, जिसकी सरबराही डॉक्टर अज़हर कयानी करेंगे। कमेटी हस्पतालों में इस्लाहात के लिए फ्रेमवर्क तश्कील देगी, इस्लाहात की सिफारिशात तैयार करेगी। हुकूमत ने आज एक रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी। पेट्रोल 50 पैसे फ़ी लीटर, डीजल 19 पैसे फ़ी लीटर कम। पेट्रोल की नई कीमत 342 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 371 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर हो गई। ओगरा ने 28 अगस्त के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी का 3 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करने का मुतालिबा। बरतानिया के 3 बड़े हवाई अड्डों पर साइबर हमला। मैनचेस्टर, ईस्ट मिडलैंड्स एयरपोर्ट मुतासर। बरतानवी मीडिया ने दावा किया कि 87 लाख सारिफिन का हसास डाटा चोरी। ईमेल्स, फ़ोन नंबर्स, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, पोस्ट कोड हैकर्स के हाथ लग गए। कार पार्किंग, लाउंज और फास्ट ट्रैक का डाटा मुतासर। एयरपोर्ट्स के वाईफाई सारिफिन का डाटा भी हैक हो गया। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान प्रोटोकॉल मुआहिदा 2026 तय पा गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और उनके कुवैती हममनसब शेख अब्दुल्ला ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। नया मुआहिदा दिफाई ताउन मुआहिदा 2023 के तहत मौजूद अस्करी ताउन के फ्रेमवर्क को मज़ीद वुसअत देगा, जिसके तहत पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज कुवैती मुसल्लह फ़ौज को मुख्तलिफ शोबों में मुआवनत फराहम करेंगी। तरबियत, इस्तादाद कार में इजाफा और बॉर्डर मैनेजमेंट के शोबों में ताउन भी शामिल है। ISPR के मुताबिक कुवैती वफ्द की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। पाक कुवैत इदारा जाती और दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का हिस्सा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, फील्ड मार्शल का दौरा सदर ट्रंप के नुमाइंदे की हैसियत से नहीं था। पाकिस्तान ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुखलिसाना किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल की ईरानी हुकाम से खत्ते में कशीदगी के खात्मे तफसीली गुफ्तगू हुई। ईरानी क़यादत ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा।
मशरक़ वुस्ता बहरान के हल के लिए बरादर ममालिक से राब्ते में है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का फोरम दीगर ममालिक के लिए भी खुला है। मुआहदे में किसी और मुल्क की शमूलियत का फैसला रियाज अंकरा की मुशावरत से होगा। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा का दौरा पाकिस्तान। स्टूडेंट्स वफ्द की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर रोशनी डाली। नौजवानों में तालीम और महारतों के फ़रोग की अहमियत पर जोर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि नौजवान सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडे के असरात से बचते हुए हक़ाइक़ पर मबनी तजिया करें। आबनाए हॉर्मस में बैनुल-अक़वामी बहरी रास्ते ईरानी बारूदी सुरंगों से साफ कर दिए। ईरानी तेल बरामदात भी मुकम्मल तौर पर रुक गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक हॉर्मस में बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा बहरी रास्तों पर जहाज रानी बहाल है। जुलाई के वस्त में दोबारा अमरीकी नाकाबंदी के बाद ईरान ने अपनी बंदरगाहों से एक बैरल तेल भी बरामद नहीं किया। खलीज से 75 करोड़ बैरल खाम तेल की रवानगी में अमरीकी फोर्सेस ने मुआवनत की। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश पर 75 जहाजों को वापस भेजा, 3 को नकारा बनाया। अमेरिका के ईरान से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सदर ट्रंप कहते हैं कि इक़्तिसादी दबाव पर तवज्जो मरकूज़ है। अमेरिका ईरान से बातचीत या मुलाकात का ख्वाह नहीं है। रूसी सदर नेटो की सरजमीन पर हमला नहीं करेंगे। रूस की जानिब से नेटो पर हमले का कोई इम्कान नहीं। अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ जॉन रैटक्लिफ को मॉस्को किसी खास पैगाम की फराहमी के लिए नहीं भेजा गया। सदर ट्रंप ने नहर ओंटारियो को नहर अमेरिका का नाम दे दिया। सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत भी कर दिए। खलीज और नहर का नाम तो बदल दिया, अब समंदर का नाम बदलना रह गया। मुमकिन है वो बहरे ओकियानूस और बहरुल काहिल का नाम ही बदल दें। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने ट्रंप के बयान पर सख्त रद्दअमल देते हुए कहा कि नहर ओंटारियो का नाम अमेरिका और कनाडा की तारीख से भी पुराना है। नहर हमेशा नहर ओंटारियो ही रहेगी। नहर ओंटारियो का 52% हिस्सा कनाडा, बकिया अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क की डेमोक्रेटिक गवर्नर केथी हॉकल ने भी अमरीकी सदर का हुक्म तस्लीम करने से इनकार करते हुए कहा कि वो नहर का 400 बरस पुराना नाम नहीं बदलेंगी। कनाडा और अमेरिका से जुड़ी अमरीकी रियासत के रिपब्लिकन गवर्नर फिल स्कॉट ने भी ट्रंप के इक़दाम को हकीर और मायूस कुन करार दिया। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी का दौरा तेहरान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से अलग अलग मुलाकात। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकातों में ख़त्ते में जारी कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करने पर तबादला ख्याल किया गया। आबने हॉर्मस में आज़ादाना जहाज़रानी और आबी गुज़रगा को 28 फरवरी से पहले की सूरत हाल पर बहाल करने के मामले पर भी बातचीत। सदर पज़ेश्कियान ने कहा ईरानी अवाम के तमाम कानूनी हकूक़ को तस्लीम किया जाना चाहिए। ईरान और कतर हालिया तल्ख वाक़यात से आगे बढ़ सकते हैं। इसराइल मुस्लिम ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात कायम होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरांवाला में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अचानक दौरा। पासपोर्ट ऑफिस मुकर्ररा वक्त से कबल बंद, अमला गायब, शहरियों का दाखिला बंद। वज़ीर दाखिला सेंटर की हालत इज़्ज़ार पर शदीद बरहम, तमाम अमले को फौरी तौर पर उहदों से हटाने का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला का शहरियों की शिकायत का नोटिस, फौरी अजाले के लिए अहकाम जारी किए। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब आज होगा। आज ही कागजात नामजदगी जमा और वापस लिए जा सकेंगे। वोटिंग के बाद 9 मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म आज ही ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नून लीग की जानिब से बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी उम्मीदवार होंगे। मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ के इफ्तिखार गिलानी को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत। इफ्तिखार गिलानी मुजफ्फराबाद से टेक्नोक्रेट सीट पर कामयाब हुए। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी कहते हैं शहबाज शरीफ के विफाक और मरियम नवाज के पंजाब की तर्ज पर आज़ाद कश्मीर में तरक्याती प्रोग्राम्स नाफिज करेंगे।
अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के 269वें उर्स का आज दूसरा रोज़ कसूर में 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ मज़ार को अर्के गुलाब से गुसल देने के बाद चादर पोशी से हुआ। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, हज़ारों एहलकार तैनात, ज़ायरीन के लिए खुसूसी सहूलियात, नात खानी और समा की महाफिल, मुल्क भर से ज़ायरीन की कसूर आमद का सिलसिला जारी।